हेलो फ्रेंड्स, आप सबका मैं आभारी हूँ, आसानमंद हूँ, क्योंकि आप सब ने मेरे वीडियो को बहुत ज़्यादा पसंद किए, बहुत ज़्यादा प्यार दिए, लाइक किए, सब्सक्राइब किए और शेयर किए। इस सब के लिए आप लोगों को बहुत 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 धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो आइए हमेशा की तरह, रोज की तरह भगवान गौतम बुद्ध की एक छोटी सी कहानी ले आया हूँ। तो आइए सुनते हैं। कहानी यह है, एक धनी सेठ था जिसके पास धन की कमी नहीं थी, नौकर चाकर की कमी नहीं थी, बड़ी हवेली थी। ओवरऑल कहा जाए तो उनके पास सुख सुविधा की सारी सुविधा थी जिससे सुख भोग सके। बट वो शांति की खोज में था, उसको शांति नहीं मिल रही थी। तो कहानी यही है। तो आइए कहानी को पूरी तरह सुनते और आगे भी इंटरेस्टिंग को जानते हैं। चलिए। एक दिन की बात है कि सुबह के कार्यों को समाप्त करके भगवान गौतम बुद्ध और उनके शिष्य लोग एक जगह बैठ गए और उसके थोड़ी देर बाद भगवान गौतम बुद्ध ने बोले, आज मैं तुम्हें एक ऐसे व्यक्ति की कहानी सुनाता हूँ जिसके पास सब कुछ होते हुए भी वह दुखी था, वह अशांत था। तो भगवान गौतम बुद्ध ने कहानी सुनाना शुरू किया। तो आइए कहानी को हम लोग भी सुनते हैं। किसी नगर में एक सेठ रहता था। उस सेठ के पास लाखों की संपत्ति थी। उस सेठ के पास बहुत बड़ी हवेली थी। उस सेठ के पास नौकर चाकर थे, अर्थात उसके पास सुख भोगने के लिए सारी सुख सुविधा थी। वो पूरी जिंदगी भर खुश हो सकता था, पूरी जिंदगी भर ऐशो आराम की जिंदगी जी सकता था। उसके पास इतनी धन दौलत था, इतनी सुख सुविधा थी। लेकिन फिर भी किस कारण सेठ के मन को शांति नहीं थी, उसको शांति नहीं मिल रहा था, वो शांत नहीं हो रहे थे, नींद अच्छी नहीं आ रही थी उसको। इस प्रॉब्लम को लेकर, इस समस्या को लेकर वो बेचैन रहते थे, सोचते थे किससे पूछे, किसके पास जाए, अपने दुख सुनाए और दुख को अपना समाप्त करे। तो ऐसे ही एक दिन किसी ने उसे बताया कि अमुक नगर में एक महाराज साधु जी रहता है। वो महाराज साधु जी लोगों को ऐसी सीधी प्राप्त करा देता है कि उससे मन चाही वस्तु मिल जाती है। सेठ उस महाराज साधु जी के पास गया और महाराज साधु जी को प्रणाम किया और उनसे निवेदन पूर्वक कहा, महाराज, मेरे पास धन की कमी नहीं है, पर फिर भी किस कारण मेरा मन बहुत अशांत रहता है। आप मुझे कुछ ऐसा उपाय बता दीजिए जिससे कि मेरी अशांति दूर हो जाए। सेठ ने मन ही मन सोचा कि महाराज साधु जी मुझे कोई ताबीज देंगे या कुछ करेंगे जिससे मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी। लेकिन महाराज साधु जी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अगले दिन महाराज साधु जी ने सेठ को धूप में बिठाए रखा और स्वयं अपनी कुटिया के अंदर छाया में जाकर चैन से बैठ गए। गर्मी के दिन थे, सेठ का बुरा हाल हो गया गर्मी के कारण। इस बात और बर्ताव से सेठ को बहुत गुस्सा आया, पर सेठ उसे चुपचाप पी गया। दूसरे दिन साधु ने कहा, आज तुम्हें दिन भर खाना नहीं मिलेगा। सेठ को खाना नहीं दिया महाराज साधु जी ने। भूख के मारे दिन भर सेठ के पेट में चूहे कुटकते रहे, अन्न का एक दाना भी उसके मुंह में नहीं गया। लेकिन सेठ ने देखा कि महाराज साधु जी ने तरह तरह के पकवान मेरे सामने बैठकर बड़े आनंद से खा रहे हैं। सेठ सारी रात परेशान रहा। सेठ को एक क्षण भी नींद नहीं आई। वह सोचता रहा कि महाराज साधु जी तो बड़ा स्वार्थी है। तीसरे दिन सवेरे ही उठकर सेठ अपना बिस्तर बांधा और चलने को तैयार हो गया। तभी महाराज साधु जी ने सेठ के सामने आकर खड़े हो गए और बोले, सेठ क्या हुआ? सेठ ने कहा, मैं यहाँ बड़ी आशा लेकर आपके पास आया था, लेकिन मुझे यहाँ कुछ भी नहीं मिला। उल्टे में मुझे ऐसी मुसीबतें उठानी पड़ी जो मैंने जीवन में कभी भी नहीं उठाई। अब मैं जा रहा हूँ। महाराज साधु जी ने हंसकर बोले, मैंने तुम्हें इतना कुछ दिया पर तुमने कुछ भी नहीं लिया। सेठ ने आश्चर्य से महाराज साधु जी की ओर देखा और बोला, आपने तो मुझे कुछ भी नहीं दिया। महाराज साधु जी ने कहा, सेठ, पहले दिन जब मैंने तुम्हें धूप में बिठाया और स्वयं छाया में बैठा रहा, तब मैंने तुम्हें बताया कि मेरे छाया तेरे काम नहीं आ सकती। जब मेरी बात तुम्हें समझ में नहीं आई तो दूसरे दिन मैंने तुम्हें भूखा रखा और स्वयं खूब अच्छी तरह खाना खाया। उससे मैंने तुम्हें समझाया कि
मेरे खा लेने से तेरा पेट नहीं भर सकता। महाराज साधु जी ने कहा, सेठ याद रख, मेरी साधना से तुझे सिद्धि नहीं मिलेगी। धन तुमने खुद पुरुषार्थ से कमाया है और शांति भी तुम्हें अपने ही पुरुषार्थ से मिलेगी। सेठ की आंखें खुल गई। अब उसे अपनी मंजिल पर पहुंचने का रास्ता मिल गया था। सेठ महाराज साधु जी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए अपने घर लौट आए। तो कहानी यहाँ पे समाप्त हुई। चलिए बाय, सी यू, बेस्ट ऑफ लक।